नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सेशन है मेरा वो हमारे यहाँ जो भी कोर्स लॉन्च किए गए हैं उनकी डेमो क्लास के संदर्भ में है, ठीक है। और आज का जो ये सेशन है उसमें हम लोग लॉगरिथमिक सीरीज को देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली लॉगरिथमिक सीरीज को पढ़ने से पहले हमें एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। बट ये डेमो क्लास है, तो यहाँ पर हम लोग स्पेशली बात लॉगरिथमिक सीरीज की करेंगे। पूरी क्लास देखेंगे तो पूरा कंप्लीट लॉगरिथमिक सीरीज में जितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं और भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे कराया गया है, ठीक है। और बाकी चीज़ें आपको हमारे पेड क्लासेस में मिलेंगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट किया जाए। और आपको अगर पेड क्लास से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे 9580385730 पर संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को समाचार अखबार के माध्यम से आपको पता लगा होगा, ठीक है। और ये चीज़ें तो चल ही रही हैं। आप अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की या उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज के बारे में, तो काफ़ी वैकेंसीज आपकी एलटी ग्रेड में भी आने वाली हैं। जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो मान के चलो अगर एलटी और जीआईसी को कंबाइन कर दिया जाए तो 9 से 10 हज़ार वैकेंसीज निश्चित रूप से बनेंगी एलटी प्लस जीआईसी प्रवक्ता के लिए, ठीक है। एलटी की लगभग 8 हज़ार के आसपास पोस्ट बन रही हैं। और जब भी इसकी जो भी आपको आपने शेड्यूल भी देखा होगा जो लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है, उसमें उन्होंने कुछ कुछ को आरक्षित रखा हुआ है, ठीक है। तो जिसमें वो जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम होंगे उसके लिए रखा हुआ है। तो कुछ मैटर पे कुछ बातें हैं जिसके कारण से ये वैकेंसीज नहीं जारी हो रही हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपके वैकेंसीज में क्या समस्याएं हैं या क्या चीज़ें हैं। तो फिलहाल वैकेंसी जब भी आएंगी तो प्रिपरेशन तो तुरंत आप नहीं करने लगोगे, उससे पहले ही उसकी तैयारी करी जाती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको अगर कोर्सेज को हमारे ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कोर्सेज जो हैं एलटी ग्रेड मैथ्स का, अगर आपको स्पेशली एलटी ग्रेड मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है तो ये हमारे यहाँ कोर्स है। कोर्स की प्राइस है 799 रुपये, ठीक है। ये कोर्स केवल एलटी ग्रेड मैथ की प्रिपरेशन होगी यहाँ पर। और इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, जितना भी सिलेबस में आपके एलटी ग्रेड में है उन सारे टॉपिक्स का रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। असाइनमेंट मिलता है, डाउट डिस्कशन ग्रुप होता है, शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस मिलेंगे और आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ कोर्स है वो कोर्स एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी का कंबाइंड कोर्स है, ठीक है। वहाँ पर पिछले कोर्स में हमको एलटी ग्रेड का मिलेगा। और जो जिनको स्पेशली एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है, जिनकी एलटी ग्रेड की साथ साथ टीजीटी की प्रिपरेशन करनी है, चूंकि टीजीटी का सिलेबस एलटी से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सिमिलर है चीज़ें। कोर्स की प्राइस चूंकि सिलेबस ज़्यादा है इसलिए कोर्स की प्राइस को बहुत नॉमिनल वे में रखा गया है। तो कोर्स की प्राइस 999 एलटी प्लस टीजीटी की है, ठीक है। अगर आपको इस कोर्स के बारे में और विस्तृत जानकारी चाहिए तो जो नीचे नंबर चल रहा है या मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ 9580385730, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप करेंगे और आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के लिए भी, टीजीटी मैथ्स के लिए जिसका कि एग्ज़ाम जुलाई में डी ट्रिपल एस बी द्वारा अनाउंसमेंट है एग्ज़ाम की, ठीक है। आई थिंक 1 से 31 जुलाई के बीच में। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसका भी कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। उस कोर्स की प्राइस जो है वो 999 रुपये डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स की है, ठीक है। तो और जानकारी के लिए आप उसी नंबर 9580385730 पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ कोर्स यूपी पीजीटी का है, जिसकी कोर्स की प्राइस है 1199 रुपये, ठीक है। सारी चीज़ें आपको उसी वे में मिलेंगी, सिलेबस के हिसाब से चीज़ें मिलेंगी। यूपी पीजीटी का जो सिलेबस होगा
वो अन्य से ज़्यादा है, इसलिए इसके प्राइस को बहुत नॉमिनल वे में बढ़ाया गया है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं, आपको क्लासेस, थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, असाइनमेंट, डाउट डिस्कशन ग्रुप, शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस और चैप्टर वाइज टेस्ट दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अम, बहुत से लोगों का ये क्वेरी है सर, डी टी पल एस बी पी जी टी के लिए। तो सर डी टी पल एस बी पी जी टी के लिए चूँकि सिलेबस बहुत लंबा होता है, कम से कम 5 से 6 महीने का समय चाहिए होता है, ठीक है। और वो उतना समय नहीं है, तो इसलिए उसके लिए आगे आपको क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाएगा और टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी, ठीक है। उसके बारे में विशेष रूप से बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल जो फुल कोर्स हैं हमारे यहाँ, वो यू पी पी जी टी, एल टी, टी जी टी और डी टी पल एस बी मैथ के कोर्स हैं, ठीक है। और बाकी कोई भी क्वेरीज चाहिए तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप में आप अपनी इन्फो, अपनी जो भी क्वेरीज रहेंगी उसको पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट किया जाए अपनी क्लास को। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले बहुत से लोगों का ये है कि सर प्रैक्टिस क्लास जो हमारी 7 बजे रेगुलर चला करती थी वो अभी क्यों नहीं आ रही हैं, तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर दूं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल व्यस्तता के कारण जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि भाई बहुत से लोग, आप लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ हो जाती हैं, ठीक है। 10 मार्च तक बहुत से लोग भी, आप लोग में भी बहुत से लोग व्यस्त होंगे, है ना। तो 10 मार्च तक जो भी हमारे यहाँ जो चल रही है कंडीशंस, ठीक है। तो 10 मार्च तक आपकी प्रैक्टिस की क्लासेस रेगुलर वे में नहीं आएंगी, बीच बीच में क्लासेस ले लिया करूँगा, ठीक है। क्योंकि व्यस्तता रहती है हमारी, काफ़ी व्यस्तता रहती है, इसलिए 10 मार्च तक, और 10 मार्च के बाद फिर से आपकी क्लासेस जो एज यूजुअल टाइम पे जो चलती थी वो आपकी चलेंगी, ठीक है। अगर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो संपूर्ण रिवीजन जो कि पिछली बार कराया गया था शिवम सर के द्वारा, तो वहाँ पूरा संपूर्ण रिवीजन में आपको सारे टॉपिक्स के प्रैक्टिस मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, और अगर आपको रेगुलर बीच बीच में क्लासेस मिलेंगी, हाँ, प्रतिदिन जो क्लासेस चलती थी वो 10 मार्च के बाद मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए अपने सेशन को। लॉगरिथमिक सीरीज, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने अपना एक्सपोनेंशियल थ्योरम में, जब हम लोगों ने चरघातांकी प्रमेय करा था, आपको बताया था ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या था। ए की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 + x लॉग ए प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स लॉग ए का होल क्यूब, कुल मिला के लॉग ए चल रहा था, ठीक है। तो यही हम लोग कुछ वर्क करेंगे। अगर ए पॉजिटिव नंबर हो तो ए की पावर वाई, यहाँ वाई लिखते हैं, तो ये क्या बनेगा, 1 + y लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है। और प्लस 1/2 फैक्टोरियल लॉग वाई लॉग ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि a इज इक्वल टू 1 + x रख दूं। तो अगर 1 + x रखूंगा तो 1 + x की पावर क्या हो जाएगा, y। 1 + y लॉग 1 + x प्लस 1/2 फैक्टोरियल y लॉग 1 + x और इसका होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा, आ, अब हम लोग क्या करें कि जो x की वैल्यू है, ठीक है, वो हम क्या करें कि जो x है वो बहुत छोटा ले लिया, मतलब यूनिट से छोटा ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं 1 + x की पावर y को बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, 1 + yx प्लस y(-1/2 फैक्टोरियल x²), ठीक है। और प्लस y(-2)(3 फैक्टोरियल x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं
जो y का ये जो लिखे गए हैं ये वाला टर्म, ठीक है, इसमें मैं y के कोफिशिएंट को, मतलब y के, y स्क्वायर के, इस तरीके से, तो केवल मैं y के हिसाब से सारी चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो log 1 + x है, और log 1 + x चूँकि ये दोनों सिमिलर हैं, तो log 1 + x किसका कोफिशिएंट है, y का, तो क्यों ना हम y के कोफिशिएंट को पूरे टर्म से निकाल लें और एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, फिर कंपेरिजन कर लें। तो मतलब इस सीरीज से हम y के कोफिशिएंट को असेंडिंग ऑर्डर में अगर रखें तो ये सीरीज कुछ इस तरीके से निर्मित होगी। देखो 1 + y, ये x कॉमन हो जाएगा, प्लस, और यहाँ देखो -1, मतलब -1/2 एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस, अब यहाँ y नहीं मिलेगा, अब यहाँ y कहाँ मिलेगा, देखो -1 और -2/3 एक्स क्यूब, ठीक है, इस तरीके से, और ये डॉट डॉट डॉट। अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये तुम्हारा माइनस रहेगा, और ये 2 को काट देंगे, केवल 3 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में 4 में क्या मिलता, 1 2 3 मिलता, तो 3 1 2 3 काट के केवल 4 बचता। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेरिजन करूं तो log 1 + x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कंपेरिजन किया आपने तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से, और ये y का कोफिशिएंट, इसको इसको कंपेरिजन करोगे तो 1 + x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, -1 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो -1/1/2, और x² ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x³ 3 नहीं रहेगा क्योंकि ये कट जाएगा, 3 बचेगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, वापस से माइनस, क्योंकि 3 ठो आ जाएंगे, x⁴/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यही हमारा लॉग का फॉर्मूला है, ये हमको याद रख लेना, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक सीरीज। बट यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारा x होगा वो हमेशा 1 से छोटा और -1 से बड़ा रहेगा, ठीक है, या 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक। इसी रीजन में हमको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी x की, लॉग की, बाकी सब में तो इनफाइनाइट केस बनने लगेगा, तो यही रीजन हमको लेना होगा, ठीक है, मतलब कुल मिला के मॉड ऑफ x। तो इसी को सम अप करके हम लिखें, इफ mod of x is less than 1, then log of 1 plus x to the base e is equal to x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus x की पावर 4 upon 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब मैं अगर इसको सिग्मा फॉर्म में लिखूं तो log 1 प्लस एक्स टू द बेस e इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और x की पावर n अपॉन n, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पावर थोड़ी सी ध्यान देना होगा, पावर जो है वो n-1 है, मतलब सेकंड वाले में, मतलब ऑड नंबर में, इवन नंबर में माइनस आ रहा है मुझे, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखोगे, ओके। तो ये हमारा सिग्मा के टर्म में हो गया, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं, ठीक है, और 2 में मैं क्या करूं, x को -x से रिप्लेस कर दूं, तो क्या आएगा, log ऑफ e 1 - x इज इक्वल टू -(x) -(x²/2 -(x³/3 -(x4/4), सही है, ओके। अच्छा,
अगर आपको यहाँ समझ आ रहा हो, अगर मैं 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करूँ कुछ मज़ेदार बात निकलेगी। मतलब log 1 प्लस एक्स माइनस लॉग इतना, और यहाँ से जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो सब्सट्रैक्ट का मतलब ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, इवन वाले सारे कट जाएंगे, ऑड वाले बच जाएंगे। तो पॉइंट नंबर थर्ड, मैं 1 में 2 को माइनस कर दूँ, 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इवन वाले सारे कट जाएंगे, ऑड वाले बच जाएंगे, और 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला, मतलब इस चैप्टर में इसकी ज़रूरत खूब पड़ेगी, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, 2x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। इसी को हम इस वे में भी लिख सकते हैं, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। इज दिस क्लियर? सबको अच्छे से समझ आ गया? अच्छा, अगर मैं 3 हो गया, 4, 4 की जगह पे मैं ये करूं, x की जगह पे 1 रखूं, तो फोर्थ नंबर x की जगह में रखोगे 1, तो 1 और 1 2, तो log 2 की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये भी वैल्यू आप याद रखोगे कि log 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 प्लस प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 एंड सो ऑन। ठीक। अच्छा, कुछ हम लोग रिजल्ट यहाँ देखने वाले हैं। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, वैसे जो था वो प्रीवियसली, जस्ट ये जो हमने ये सारा कुछ किया यही इम्पोर्टेंट है इसका, बस बाकी चीज़ें जो हैं वो हमारी हम प्रूफ करेंगे सबको, तो इससे अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। और जब क्वेश्चन आएंगे, चूंकि ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चन ही हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ये फॉर्मूला करने जा रहे हैं, log ऑफ n माइनस log ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मतलब ये होता है, अब ये होता है कैसे होता है, क्यों होता है, मैं यही हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग तरीके से लिखें, ये लेफ्ट हैंड साइड को लें, तो ये लिख लेंगे log ऑफ n माइनस log ऑफ n माइनस 1, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा log ऑफ n माइनस log ऑफ n, तो मतलब माइनस ऑफ log ऑफ n माइनस 1 अपॉन n, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ log 1 माइनस 1 अपॉन n। ठीक है, तो log ऑफ 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एक्स का याद करें, तो log ऑफ 1 माइनस एक्स का हम लोग फार्मूला अभी अभी जस्ट हम लोगों ने किया था कि माइनस ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन n, फिर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर इंटू 2, फिर माइनस 1 अपॉन 3 और इसका क्यूब, भाई इसकी जगह पे यक्स की जगह पे ट्रीट करो। ठीक है, तो ये माइनस ओपन होगा, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3, यहाँ n, 3n क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यही हमको रिजल्ट देखना था, हम लोगों ने देखा इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट हमारा है log ऑफ n प्लस 1 माइनस log ऑफ n। तो वापस से वही तरीका, log ऑफ डिवाइड करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n। 1 प्लस एक्स का क्या होता है, तो तुम्हारा इवन वाला माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन 2n स्क्वायर
प्लस 1/3n³ माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नेक्स्ट, लॉग ऑफ n+1/n-1, ये क्या होगा? तो अगर मैं इसको इसको और इस ऊपर वाले को सम करूं, इनका सम करूं, तो देखो log n से कट जाएगा और log n+1 माइनस log n-1, तो यही तो लिखा है। तो इन दोनों का जब सम करोगे तो आप देखो इसमें मिल रहा है सारे टर्म पॉजिटिव, इसमें इवन वाला निगेटिव है, ठीक है। हम माइनस कर रहे हैं तो मतलब ये सारे ऑड कट जाएंगे और इवन बच जाएंगे, तो 2 टाइम्स बचेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ, जब भी माइनस करोगे इसको, इसमें से माइनस करोगे ना, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस ये हो जाएगा माइनस, हम लोग माइनस कहाँ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं, सॉरी, ऐड कर रहे हैं हम लोग, तभी तो ये कटेगा, यानी एन लॉग एन माइनस लॉग एन, ठीक है, कैंसिल तभी तो होगा। तो ऐड कर रहे हैं कुल मिला के, ठीक है। तो ऐड करोगे, ठीक है, तो ऐड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा, ये ऑड वाला बचेगा, तो 1/n+1/3n³ प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ओके, ये रिजल्ट भी याद रखे रहना, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट है log ऑफ m/n इज व्हाट। तो कोई नहीं, हम क्या करें, log ऑफ 1+x/1 - x, ठीक है, या हम ऐसे करें 1+x/1 - x हम कर दें 1m/n, ठीक है। कंपोनेंट डिविडेंड रूल लगाओ तो 1+x और ये हो जाएगा +1 - x, ठीक है। तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x=m+n/m-n, ठीक। तो यहाँ से x आ गया m-n/m+n। तो बस आप याद करो वो फॉर्मूला, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, log ऑफ m/n को मैं लिख रहा हूँ log ऑफ 1+x/1 - x। तो इसका फॉर्मूला क्या था याद करें, 2 ऑफ तुम्हारे इवन वाले बचे हुए थे, तो आई थिंक x+1/3 x³ प्लस 1 यही बचा हुआ था, ठीक है। तो अब x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, वो m+n, ठीक है, सॉरी ये m-n/m+n, तो m-n/m+n प्लस 1/3 m-n/m+n का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, क्लियर हो रही बात? चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ये कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बस याद होना चाहिए आपको सारी चीज़ें, अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है a-b/a प्लस 1/2 a-b/a का होल स्क्वेयर प्लस 1/3 a-b/a का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अगर आपको याद हो 1 - x क्या था, log ऑफ 1 - x, क्योंकि यहाँ सभी जगह प्लस प्लस आ रहा है, मेरी बात गौर से सुनना, सभी जगह प्लस प्लस आ रहा है सर, और जबकि log 1+x होता क्या है, x - x², तो सभी जगह प्लस आ रहा है तो प्लस कभी आएगा जब, देखो log 1 - x क्या होता है, -(x) - (x²/2 -(x³/3), तो अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सभी प्लस आ जाएंगे, इसका मतलब मुझे ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो
इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सब प्लस हो जाएंगे। तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये तो उसी फार्मूला पे बेस्ड ही दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये किसका फार्मूला है, लॉग वन माइनस एक्स का, ठीक है, सॉरी माइनस लॉग ऑफ वन माइनस एक्स, तो माइनस, अगर आप कंपेरिजन कर लो लॉग ऑफ वन माइनस ए की जगह एक्स की जगह पे रख दो ए माइनस बी अपॉन ए, तो सॉल्व करो, माइनस ऑफ लॉग ए माइनस ए कट जाएगा, बी अपॉन ए, माइनस ऑफ लॉग बी अपॉन ए का मतलब हो जाएगा माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, मतलब लॉग ए माइनस लॉग माइनस बी, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस डॉट 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 डॉट, देन x इज इक्वल टू, x के बारे में बताना है, ऑप्शन लिखोगे आप, ये पेपर में आपके पूछा गया, e की पावर y माइनस वन, लॉग ऑफ वन प्लस वाई टू द बेस e, एक्स क्यूब इज इक्वल टू ई की पावर वाई, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस ई की पावर वाई, ठीक है, ओके। अच्छा, सोल्यूशन में चलो इसके चलते हैं। कुछ फार्मूला दिख रहा है आपको, तो ये मुझे दिख रहा है, ये log वन प्लस एक्स का फार्मूला है, log वन प्लस एक्स, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं लिख सकता हूँ कि e की पावर y इज इक्वल टू वन प्लस एक्स, सही है, तो x इज इक्वल टू ई की पावर y माइनस वन, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखना, टू ब्रैकेट में वन अपॉन टू एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन थ्री टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब प्लस वन अपॉन फाइव टू एक्स प्लस वन पावर फाइव प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तो एकदम आसान है, टू इंटू ऐसा इवन ऑड वाला, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल, ये किसका फॉर्मूला है, ये है टू प्लस है, ठीक है, तो बाहर टू लगा है और प्लस में आ रहा है, तो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, तो वन प्लस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू एक्स प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स, बस सॉल्व कर लो इसको, टू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस टू, यहाँ हो जाएगा टू एक्स प्लस वन माइनस वन, टू एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, यही आंसर हो जाएगा इसका, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज वन अपॉन थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री ब्रैकेट में वन अपॉन थ्री की पावर फोर प्लस वन अपॉन फाइव वन अपॉन थ्री की पावर सिक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन लिखोगे, ऑप्शन ए है वन बाई फोर लॉग टू द बेस ई, ऑप्शन बी वन अपॉन टू लॉग टू, ऑप्शन सी वन अपॉन सिक्स लॉग टू, ऑप्शन डी वन अपॉन फोर लॉग थ्री अपॉन टू, ठीक। चलो सोल्यूशन के पार्ट में चलते हैं। यहाँ देखो इवन वाला दिया हुआ है, लेकिन एक काम गड़बड़ है, एक वन, जितना टर्म है देखो सारा, सॉरी ऑड वाला दिया हुआ है, फिर उसमें वन अपॉन थ्री ज़्यादा दिया हुआ है, देखो यहाँ पाँच है तो यहाँ पावर फाइव होनी चाहिए, तो वन अपॉन थ्री कॉमन ले लो पहले, ठीक है, तो ये हो गया वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन थ्री का क्यूब, फिर वन अपॉन फाइव वन अपॉन थ्री की पावर फाइव प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये फार्मूला आपका अगर याद हो आपको, तो ये फार्मूला होता है, अगर इसके आगे टू से मल्टीप्लाई होता है तो टू,
तो ये होता है log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस। 2 से मल्टीप्लाई नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो log ऑफ 1 प्लस एक्स, log ऑफ 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स, बस। तो 1/6 log ऑफ 3 बन जा 3 4, और 3 बन जा 3 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/6 log 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके। तो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/1 into 2 माइनस 1/2 into 3, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। 1/3 into 4 माइनस 1/4 into 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलो सोल्यूशन लिखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, कल बताया था, मतलब पिछली क्लास में बताया हुआ है सीरीज में। ये किस में ब्रेक होगा, 1/1 माइनस 1/2। ये ब्रेक होगा 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, ये ब्रेक होगा 1/3 माइनस 1/4। ये ब्रेक होगा 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन। अगर आपको दिख रहा हो तो मैं क्या करूँ, 1 और ये वाला माइनस, देखो माइनस, ये ब्रैकेट सारे हटाओ, तो ये माइनस हाफ तो -1/2 -1/2। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/3 +1/3, -1/4 -1/4 +1/5 +1/5, ये बनेगा। ठीक है, अब नया यहाँ बॉक्स लगाओ इन सब के साथ, इसके साथ नया बॉक्स लगाओ। तो माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, ये वाला प्लस। ठीक है, थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करें तो अब अपना काम कुछ आसान हो जाएगा। देखो, इसमें एक कम है, ठीक है, तो ताकि मैं इसमें कुछ कॉमन वामन ले लूँ। ठीक है, तो 1 ऐड करके 1 सब्सट्रैक्ट कर दूँ, तो ये भी 1 + 1/1 हो जाएगा, और लास्ट में -1 कर दूँ। ठीक, तो अब ये कुल मिला के हो गया 2 -1, या ऐसा करो ना, सब में 2 2 2 2 कॉमन हो जाएगा, 2 टाइम्स है तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 -1/2 + 1/3 -1/4 + 1/5 डॉट डॉट डॉट, और ये -1। और अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये log 2 की वैल्यू है, हमने लिखा हुआ है log 2, और ये -1, ये इधर आ जाएगा, 2 इधर इधर आएगा, पावर हो जाएगा, तो log 4 -1। ये भी आंसर है। कभी कभी ई के टर्म में भी दिया रहता है, तो log 4 माइनस log 1 को लिख सकते हैं log ई टू द बेस ई टू द बेस ई, तो लिख सकते हो log 4/e। तो ये भी आंसर आएगा, ये भी आएगा, जैसा आपका ऑप्शन रहे उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर लो। ठीक है, ओके, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं। 1/2 into 3 प्लस 1/4 into 5 प्लस 1/6 into 7 प्लस डॉट 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 डॉट, इसका आंसर आएगा 1 माइनस log 2 टू द बेस ई। ये आंसर हो जाएगा। एक बारी ब्रेक करोगे तो ये सीधा सीधा है, वो बनेगा वही ऊपर वाला log 2 वाला ही बनेगा। फिर वहाँ एडजस्टमेंट करोगे, एक 1 की अतिरिक्त तो हो जाएगा, या एक 1 को एडजस्ट करना होगा तो वो आप एडजस्ट करके निकाल लोगे। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ अल्फा बीटा are the roots of the equation
एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, देन आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऑप्शंस लिख दो इसके, मतलब इसकी वैल्यू आपको बतानी है। लॉग ऑफ वन प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी लॉग ऑफ वन प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। चल सोल्यूशन वाले पार्ट में चलते हैं। हमको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पी, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू। बोलो हाँ या ना, सही है। अच्छा, तो अगर मैं ये वाले को, ये जो लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, इसको अलग अलग कर दूं, अल्फा अल्फा के साथ बीटा बीटा के साथ, तो ये क्या बनेगा, अल्फा एक्स, ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस अल्फा क्यूब एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस डॉट 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 एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में बीटा वाला, सेम चीज़ बीटा वाला, प्लस बीटा एक्स माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस बीटा क्यूब एक्स क्यूब अपॉन थ्री, इस तरीके से। और अगर आपको ये दिख रहा हो तो ये किसका फॉर्मूला है, लॉग वन प्लस एक्स के जैसा है, वन प्लस एल्फा एक्स लिखा हुआ है, प्लस लॉग वन प्लस बीटा एक्स, तो इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ वन प्लस एल्फा एक्स इंटू वन प्लस बीटा एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो लॉग ऑफ वन प्लस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने निकाला है पी अल्फा बीटा क्यू, तो लॉग ऑफ वन प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, तो सीरीज क्या है सर, वन अपॉन वन इंटू टू इंटू थ्री, ये क्वेश्चन आपको पिछले सीरीज वाले में भी आपको दिया था, ठीक है, फाइव सिक्स सेवन इंफिनिटी। ऑप्शन लिखोगे आप, ऑप्शन ए है लॉग टू माइनस वन अपॉन टू, लॉग टू प्लस हाफ, लॉग टू प्लस वन। ठीक है, सॉल्यूशन में पहले टी एन निकालेंगे, टी एन क्या होगा, टी एन हो जाएगा तुम्हारा वन अपॉन, देखो वन टू थ्री थ्री फाइव फोर थ्री फोर फाइव, मतलब पहला पकड़ो वन थ्री फाइव मतलब टू एन माइनस वन, फिर उससे एक ज़्यादा तो टू एन, फिर उससे एक ज़्यादा मतलब टू एन प्लस वन। ठीक है, और इसको पार्शियल फ्रैक्शनेट करोगे, पार्शियल तुमको बताया है दो ठो लोगे, फिर अपना वो बताया था कि जैसे मान लो ये टू एन को बाहर निकाला, ये दोनों लिया, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है टू,
2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके इसको ब्रेक करोगे, फिर 2n अपना ब्रेक ब्रेक करोगे, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा 1/2 माइनस 1 माइनस 2/2n माइनस प्लस 1/2n+1। इसमें ब्रेक होगा, tn होगा, ये सिग्मा लगा दोगे तो यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा। ठीक, तो ओपन करोगे इसको तुम, सारा कुछ n इक्वल टू 1 2 3 रख के करोगे तो आपकी एक लॉगरिथमिक सीरीज बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से इस तरीके से 1/2n-1 कर लेना, -1/2n एक ब्रैकेट में, और फिर यहाँ कर लेना -1/2n और -1/2n+1 एक ब्रैकेट। मतलब ये 2/2n को दो पार्ट में ऐड करके करोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, एडजस्टमेंट करोगे सारा कुछ, क्योंकि देखो इससे तुमको इवन मिल जाएगा, इससे तुमको ऑड मिल जाएगा, इवन ऑड पूरा हो जाएगा तुम्हारा, लॉग की सीरीज बन जाएगी, इसमें भी वही चीज सीरीज बनेगी, माइनस प्लस में एडजस्टमेंट होगा और आंसर आपका आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा वो देखो, मैं यहाँ आंसर टिक कर दे रहा हूँ, ऑप्शन ए। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके, और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन लिखना सेम इसी तरीके से जैसे ऊपर वाला लगाया। इसका सम आपको निकालना है, आंसर हो जाएगा log ऑफ 8/e, या कहीं कहीं क्वेश्चन में एक बार ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये भी आंसर आएगा, ये भी आंसर आएगा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखोगे। अच्छा, इसका मैं हिंट दे दूं, tn इसका कितना हो जाएगा, देखो 135 मतलब 2n-1, नीचे तो पता हो गया 2n-1, 2n देखो पहला पहले पकड़ा करो सब में, तो सीरीज निकल के समझ आ जाएगी क्या है nth टर्म, फिर उसके हिसाब से सबसेट हो जाएगा 2n+1। और ऊपर देखो नीचे वाले से दो ज़्यादा, मतलब 2n प्लस इससे दो ज़्यादा है 3। अब इसके बाद ब्रेक व्रेक आप कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेना, 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/3 1/5³ प्लस 1/7³ प्लस 1/5 1/5³ 5 की पावर 5 प्लस 1/7 की पावर 5 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। इसका आंसर आ जाएगा 1/2 log 2। कैसे सॉल्व करोगे, अलग अलग कर लो, अभी अभी देखा था आपने इस तरीके के क्वेश्चन को, 1/5 1/5³ 5 वाला फिर 7 वाला एक साथ करके देखोगे, आपको एक सीरीज मिलेगी, कौन सी, log ऑफ 1+x/1 - x वाले फॉर्मूले पे सेट, क्योंकि इवन ऑड वाला बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर वो सीरीज को सॉल्व करोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉग का टॉपिक था, और ये कंप्लीट हुआ हमारा लॉगरिथमिक सीरीज, पूरी सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हो। धन्यवाद।